Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल कैसा रहेगा बाजार? फ्राइडे है, हफ्ते का आखिरी दिन, और आज अगर आप देखोगे तो हम लोग हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग करके नीचे आ गए। तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल है, बाजार जिसे इस्तेमाल कर रहा है। पहले सुबह सुबह बेयर को ट्रैप करके गैप अप खुला, फिर एक अच्छा रैली दिया, फिर नीचे गिरा, वापस बुल्स को ट्रैप किया, प्रॉफिट बुकिंग किया, फिर एक और रिवर्सल, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, और यही कंटिन्यू करता गया। बट हाँ, धीरे धीरे करके आप देखोगे ना तो बाजार हायर लेवल से एक डिक्लाइनिंग फेज पे चल रहा है, यानी कि बाजार ओवरऑल आप देखोगे ना तो यहां पे आप चार्ट देख ही सकते हैं। मार्केट हायर लेवल से स्लो एंड स्टेडीली एक डिक्लाइनिंग पैटर्न पे चल रहा है और एक बेस लाइन सपोर्ट को निफ्टी यूज कर रहा है, जो कि 25,500, 25,400 ये आपका बेस लाइन सपोर्ट बन चुका है। अपसाइड में 25,600 और 700 के जोन पे लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, जिसे बाजार चेस करता है, रिजेक्शन लेता है, नीचे गिर जाता है। और बेस्ड ऑन दिस मैंने आप लोगों को कल के वीडियो पे एक सवाल पूछा था कि क्या ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, तो इसे डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। तो आइडियली क्या होना चाहिए? बेस्ड ऑन दिस ट्रायंगल पैटर्न मार्केट इधर यहां से एक ब्रेकआउट करा दे, या फिर डिसेंडिंग है तो यहां से एक ब्रेकडाउन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट वापस एक वार्निंग दे देता हूं, द रीजन बीइंग कि अगर मानो हल्का सा ऊपर ब्रेकआउट बाजार किया तो आप बुलिश व्यू पे चले जाओगे, वो मत करना गलती, क्योंकि मार्केट साइड ट्रैप करके यू टर्न लेके नीचे आ सकता है। अगर नीचे आ भी रहा है ना तो बाजार को ये बेसलाइन सपोर्ट को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, जो बाजार पिछले काफी दिनों से आप देख रहे हो 15 मिनट का चार्ट है, यहां पे भी स्टक है। और ये 18 आप देखोगे फरवरी से मार्केट विद इन अ जोन रेंज के अंदर ही चल रहा है। और नीचे की तरफ अगर ब्रेकडाउन करता भी है ना तो बाजार देखो यहां पे हल्का ब्रेकडाउन किया, मार्केट वापस रिवर्स कर गया। तो ये गलती मत करना कि ब्रेकडाउन हुआ मतलब अब और गिरावट आएगा। कंफर्मेशन का वेट कीजिएगा, एक या दो लेवल ऑफ कंफर्मेशन के बाद ही आप लॉन्ग पोजीशन पे जाना। बट मेरी सलाह माने तो लॉन्ग पोजीशन ना ही लेके जाए, इंट्राडे में काम करे, वही बेहतर है। बिकॉज एंड ऑफ द डे अगर इंट्राडे में आपका काम बन रहा है तो फिर डिलीवरी पे टेंशन को क्यों लेके जाना, ठीक है ना। ओवरऑल मार्केट का बात करूं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स फ्लैट पॉजिटिव बंद है। एक्सपायरी वाला दिन था सेंसेक्स के लिए, उसके बावजूद अगर आप देखोगे तो हम लोग पॉजिटिव बन रहे, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जहां तक एफआईएस का बात है, एफआईएस का अगर आप डेटा देखोगे तो एफआईएस ने कल भी ऑलमोस्ट 2,991 करोड़ का बाइंग किया, डीआईएस लगे हाथ 5,111 करोड़ का बाइंग, और उसके बावजूद बाजार में ज्यादा कुछ बुलिश व्यू हमें देखने को, बड़ा ब्रेकआउट देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। ओवरऑल अगर आप देखोगे इंडेक्स वाइज बात करूं तो ब्रॉडर मार्केट आज मेजॉरिटी ग्रीन पे बंद है, बट ज्यादा कुछ पॉजिटिव देखने को मिला नहीं। सेक्टर वाइज आज फाइनेंस सेक्टर पिटा, एफएमसीजी पिटा, मीडिया पिटा, बट ओवरऑल एक अच्छा पॉजिटिविटी रहा। निफ्टी आईटी एकदम बिल्कुल 0.09 पे फ्लैट चला है, ज्यादा कुछ यहां पे पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिला है, विच स्टिल गुड नॉट बैड। टेलीग्राम का बात करूं, हम लोगों ने टेलीग्राम पे मॉर्निंग पे प्रीमियम ग्रुप पर जब ट्रेड करने गए तो मार्केट ऊपर नीचे कबड्डी किया, तो फिर भी हम लोगों ने लगभग 144 पॉइंट्स के आसपास, सॉरी 142 पॉइंट्स प्रीमियम ग्रुप पे कैप्चर किया। फ्री ग्रुप में 2 ट्रेड कॉल दिया था, निफ्टी और बैंक निफ्टी का। हायर लेवल से रिजेक्शन कंसेप्ट था हमारा, आरआर स्ट्रेटेजी, तो स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करके पुट साइड के 2 ट्रेड, और दोनों ट्रेड में हमारे ऑलमोस्ट देखेंगे तो अच्छे खासे टारगेट्स हमारे हिट हो गए, एंड वी गॉट अ गुड अमाउंट ऑफ पॉइंट्स, राइट। ट्रेड के पीछे का जो लॉजिक वो भी हम लोग यहाँ पे शेयर कर देते हैं, और ओवरऑल 296 पॉइंट्स हम लोगों ने क्लोजिंग किया फ्री ग्रुप। भाई एक चीज मैं कह रहा हूँ, टेलीग्राम पे ना आजकल काफी सारे एड्स आते हैं नीचे पे, वो एड्स हम लोग देते नहीं है। टेलीग्राम जैसे यूट्यूब फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, ऐसे टेलीग्राम भी एडवर्टाइजमेंट देता है। तो आप एडवर्टाइजमेंट को क्लिक करके ज्वाइन मत कर लेना ये सोच के कि हमने एडवर्टाइजमेंट दिया है, नहीं। अगर हमें प्रीमियम मेंबरशिप आपको ज्वाइन करना हमारा वाला, तो फिर नीचे आप ये वाला आप दिखेगा आपको प्लान्स, और उसके नीचे प्रीमियम मेंबरशिप का लिंक होगा, इसको क्लिक करके ज्वाइन कीजिएगा। बिकॉज काफी बार मैंने देखा कि लोग क्या कहते हैं, नीचे में यहाँ पे कहीं पे एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, ज्वाइन 1000 रुपए में सर्विस, 200 रुपए में सर्विस, या 2000 में सर्विस। वो सोचते हैं कि हमारे टेलीग्राम का ही हिस्सा होगा तो ज्वाइन करते हैं, ऐसा नहीं है। पेमेंट करने से पहले आप, मेरा नाम आपको दिखेगा कि कॉस्मोफिट के लिंक पे जाएंगे तो वहां पे मेरा नाम, मेरा फोटो दिखेगा, एंड उसके बाद ही आप पेमेंट कीजिएगा। तो वेरीफाई कीजिएगा कि मेरा नाम है कि नहीं पेमेंट लिंक में, वरना पेमेंट मत कीजिएगा। और कॉस्मोफिट में आपका मेरा पूरा केवाईसी वगैरह आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ज्वाइन कर पाएंगे। तो इतना लंबा प्रोसेस है। चलिए, टेलीग्राम चैनल जो कि पब्लिकली अवेलेबल है और फ्री है, उसे ज्वाइन करना है तो लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, बाकी सारे डिटेल्स इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो लिंक को क्लिक करके ही ज्वाइन करना है। मार्केट के ऊपर डायरेक्टली आ जाता हूं, निफ्टी से शुरू करता हूं। अगर आप देखोगे निफ्टी का चार्ट पैटर्न, तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कल के वीडियो पे बता दिया था कि यहां पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हमें देखने को मिला, और ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेड रहेगा। देखते कि बाजार क्वीज इन से क्वीज आउट कब करता है। तो फिलहाल अभी क्या है, हम लोग क्वीज इन पे है, और वेरी सून हम लोग एक क्वीज आउट हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल देता हूं डायरेक्टली,
लास्ट टाइम देखो यहां पे हम लोग थोड़े क्विज इन हुए थे, एक क्विज आउट आया और उसके बाद देखो ट्रैप किया। तो ये होता है ट्रैप, ब्रेकडाउन का इंतजार था बिकॉज गिरावट आ रहा था और इस लाइन से बाजार में फाइनली एक ब्रेकडाउन आया जो कि फॉल्स ब्रेकडाउन होगा और उसके बाद इंडिया यूएस का ट्रेड डील का न्यूज आया, मार्केट टाई टाई फिश ऊपर, मतलब पूरा ट्रैप। और उसके बाद सस्टेन भी नहीं किया, यहां पे भी गिर गया और यही कैंडल है जिसने पूरा का पूरा सेटअप को बिगाड़ कर रखा है, राइट। ओवरऑल मार्केट का अगर बात करूं तो जिन लोग मुझसे कहते हैं कि सर आप एक तरफ का व्यू दो, बुलिश होगा या बेरिश होगा, देखो एक चीज आप समझ जाओ, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है कोई बात नहीं है, बट जबरदस्ती करके एक तरफ का व्यू अगर आप मुझसे चाहते हो बुलवाना तो वो होने वाला नहीं है। अगर मार्केट में क्लैरिटी नहीं है, कोई अंधा भी इस चीज को अगर टच करके भी दिखेगा ना, जिनका जो पढ़ने का चीज होता है वो भी समझ जाएगा कि बाजार एक नैरो रेंज बॉन्ड पे है। यहां पे डायरेक्शन बाजार का क्लियर नहीं है, कभी एक दिन ग्रीन, नेक्स्ट दिन रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, और यही कबड्डी चल रहा है। तो जब तक प्रॉपर ट्रेंडिंग बाजार नहीं होगा, डायरेक्शन नहीं आएगा, तब तक एक तरफ का व्यू पॉइंट नहीं हो सकता है। चाहे मैं क्या, चाहे आप बड़े रिसर्च एनालिस्ट के साथ भी फॉलो करेंगे तो वो भी यही कहेगा मार्केट अनसर्टेनिटी पे ही है, मिक्स्ड व्यू के साथ ही चलेंगे, चाहे आपको अच्छा लगे या आपको बुरा लगे। पीसीआर 0.69, सिग्नल हल्का सा सेल साइड का इंडिकेट कर रहा है, बट मैं लगता है सेल से न्यूट्रल हो सकता है। अगर 25,500 के लेवल को रीगेन वापस कर लेता है तो हम लोग सेल से वापस न्यूट्रल जोन पे आ सकते हैं। ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट हिसाब से बात करूं तो आप खुद सोचो क्या देना चाहिए, कॉल या पुट में क्या होगा, बिकॉज बाजार 0.06 पे बंद है, ना बुलिश साइड पे है ना बेयर साइड पे है, तो बाय डिफॉल्ट यहां पे मिक्स्ड व्यू होगा, बिकॉज ओपन इंटरेस्ट में कहीं पे आपको दोनों तरफ के प्रीमियम्स को कटते हुए नजर आया होगा। हाँ, हल्का सा हमने पुट के साइड में एक रैली पॉइंट गिरावट देखा तो वहां पे कैप्चर किया जरूर, तो हल्का सा शायद बेयर व्यू की तरफ स्लाइटली इंक्लाइंड होगा, बट कभी कभार मार्केट ना ये हिंट देता है लोग को ट्रैप करने के लिए, तो उससे बचना है आपको। और ओवरऑल सेटअप मिक्स्ड व्यू के साथ ही रहेंगे। 25,500 पे हमारा मिड जोन होगा और अपसाइड में ऑलरेडी मैंने आप लोग को दिखा दिया 25,600, 650 ये दोनों एक साथ, और 25,700 जो की रेजिस्टेंस जोन है, उसके बाद 25,800। नाउ दिस इज योर रेजिस्टेंस कॉलम, ठीक है, ये रेजिस्टेंस के बॉक्स हो गए। सपोर्ट साइड का बात करें तो हमारे पास 25,400, आज ही बाजार इसको टेस्ट किया, 450 ये भी एक और लेवल होगा, 400 to 450, 25,300 एंड 25,200, ये दो लेवल अभी तक बाजार ने टेस्ट करके ब्रेकडाउन नहीं दिया, जो कि अच्छी बात है, बट हाँ पॉसिबिलिटी होगा बिकॉज स्क्वीज इन पे है, नैरो रेंज बॉन्ड पे, तो एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ सकता है, वो चांसेस होगा। इन दैट केस व्यू को मिक्स्ड रखेंगे, न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट लेके चलेंगे। हल्का सा बेयर में इंडिकेशन है और उसके पीछे का रीजन भी है। बेयर इंडिकेशन मतलब क्या है ना कि मार्केट नेगेटिव नहीं जा रहा, मार्केट यूज कर रहा है सेल एट राइज स्ट्रेटेजी को, और इसी के लिए हम लोगों ने यूज किया है RR स्ट्रेटेजी अगर पी सेट लेना है, या फिर रिवर्सल फ्रॉम सपोर्ट स्ट्रेटेजी जो ऊपर चला जाता है सपोर्ट को टेस्ट करके, जो भी हम लोगों ने देखा बाजार में, तो एक दिन ग्रेड बंद होता है, नेक्स्ट दिन ग्रीन में खुल जाता है, तो ये ट्रैप सेटअप के लिए है, तो स्ट्रेटेजीज को इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहिए तो। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है ना, आप खुद देखो, ये है आपका 13 तारीख, उसके बाद बड़ा सा मूव, फिर 19 तारीख को एक बड़ा सा ड्रॉप, और उसके बाद से बाजार इसी जोन पे मेजॉरिटी फंस गया, 1 2 3 बैक टू बैक इतने सारे लो बनाए, हाई में 1 2, उसके बाद 1 2 एंड 3 टेस्ट करने की कोशिश किया जो कि फेल हो गया, इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट नहीं कर पाया, विच बेसिकली मींस कि 61,500 को बाजार कोशिश किया बट फेल हो गया, चेस नहीं कर पाया ढंग से, ठीक है कोई बात नहीं है, और मेजॉरिटी टाइम बाजार इसी रेंज के बीच में कबड्डी कर रहा है, जो कि है आपका 61,000, जो कि बाजार का मेन मिड पॉइंट जोन है। आज भी अगर आप देखोगे ना तो मार्केट 61,000 के जोन को एक बार ब्रेकडाउन किया, 60,800 के सपोर्ट को यूज किया, और रिवर्स पे 61,200 300 जोन। तो ये चीज मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो पे भी कहा था कि 61,000 को आप मिड लाइन ले लो, डाउन साइड में 60,800 और ब्रेकडाउन किया तो 600 और 500 का जोन होगा, ठीक है। अपसाइड का बात करें 61,200 to 300, एक और पॉजिटिव ब्रेकआउट दिया तब जाके ये 500 600 का जोन देखने को मिलेगा। सो दिस इज हाउ द सेटअप वर्क्स, और बाजार इसी बीच में ऊपर और नीचे कबड्डी किए जा रहा है। क्लोजिंग बेल 187 के आसपास, ऑलमोस्ट 200 के जोन के आसपास है, तो कल अगर पॉजिटिव ब्रेकआउट मिला तो शायद हमें ये जोन देखने को मिलेगा, नहीं तो दोबारा इसको चेस करेगा, ब्रेकडाउन करने के बाद इस लेवल को दोबारा चेस कर सकता है, जो कि आज भी किया
और इसी हिसाब से हम लोगों ने आज प्रीमियम ग्रुप पे नहीं, फ्री ग्रुप पे जब ट्रेड पोस्ट करना, जब बाजार हायर लेवल से रिजेक्शन ले रहा था, तो यूजिंग दिस कंसेप्ट और स्ट्रेटेजी आर उसके हिसाब से हम लोगों ने पुट का ट्रेड दिया, जो कि सारे टारगेट्स हमारे ऑलमोस्ट हिट हो गए, निफ्टी का भी सारे ऑलमोस्ट हिट हो गए, राइट। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट करने से पहले एक बार पीसीआर दिखा देता हूं। बैंक निफ्टी का पीसीआर 1.14 बाई साइड के सिग्नल पे है, यानी कि हम लोग थोड़ा फेवरेबल है, बुल के फेवर पे है, और फिर भी यहां पे एक रिस्क फैक्टर रहेगा। ओपन इंटरेस्ट हिसाब से हम लोग इंक्लाइन टू द बुल व्यू है। देखो निफ्टी मिक्स्ड व्यू पे है, बट यहां पे भी मिक्स्ड व्यू है, इंक्लाइन टू द बुलिश फेवर है। बट जैसा मैंने अभी दिखाया आपको 61,000 चेस कर सकता है, बिकॉज ओपन इंटरेस्ट स्ट्रांग है, ब्रेक किया तो नीचे 60,800 और ऊपर की तरफ 61,200 300 के जोन पे रेजिस्टेंस फेस करा बाजार बार बार। उसी को प्लॉट करते हैं, 61,000 को मिड पॉइंट लेंगे, बाजार इसके ऊपर है और 61,180 लगभग 61,200 के जोन के आसपास है, और ये 300 का लेवल 61,500 600 इसके बाद ब्रेकआउट किया तब का तब देखेंगे। फिलहाल नीचे की तरफ सपोर्ट में 60,800 जिसे बाजार ने आज भी टेस्ट किया, और 60,600 60,500 इसके नीचे ब्रेकडाउन किया तो तब का तब देखेंगे। मिक्स्ड व्यू रहेगा, मार्केट में ट्रैप सेटअप होगा, इंक्लाइन टू द बुल व्यू है हल्का सा, बट एक ट्रैप सेटअप बाजार जरूर करेगा, तो प्लीज बी कॉशन, और डिलीवरी पे ट्रेड नहीं करना है, इंट्राडे में करो, खत्म करो कहानी, ठीक है। सेंसेक्स का बात करें, आज एक्सपायर था मंथली सीरीज का, सिंपल एंड स्वीट ट्रेंड लाइन दिख रहा है, इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे तो ये जोन के आसपास आएगा। क्या पैटर्न है? ट्राइंगल है ऑब्वियसली, बट एक डिसेंडिंग ट्राइंगल है, बिल्कुल निफ्टी की तरह। दिस इज कॉल्ड द क्विजिन पैटर्न, दिख रहा है आपको, ये क्विजिन हो रहा है यहां पे, और बेस्ड ऑन दैट हमारे पास निफ्टी की तरह यहां पे भी एक क्विज आउट होने का एक्सपेक्टेशन रहेगा। मतलब कि बाजार इधर यहां से एक ब्रेकडाउन दे दे या बाजार एक ब्रेकआउट करा दे ना, तो यहां पे आपका बना हुआ है एक डीसी यानी कि डेथ क्रॉस, जो कि सेल सिग्नल को इंडिकेट कर रहा है, बट बाजार गिरावट के बाद वापस रिवर्स किया और फिर टूटा, फिर रिवर्स किया, फिर टूटा, फिर रिवर्स किया, और धीरे धीरे एक डिक्लाइनिंग फेज पे है, बट अट्रैक्शन मीन लेवल के आसपास बाजार कर रहा है, जो कि 83,142 पे फिलहाल मीन लेवल आपका है ना। आज भी आप देखोगे ना, मार्केट पूरा कोशिश किया 80,000 को रीगेन करने का, बट फेल हो गया, हायर लेवल से रिजेक्शन लेके नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है, और सपोर्ट के नाम पे 82,000 संभाव बचाने का कोशिश तो कर रहा है, बट इसके नीचे 81,500 पे एक और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन पॉइंट रहेगा ना। मंथली सीरीज एक्सपायर था तो हल्का सेल ऑफ हमें सेंसेक्स में देखने को मिल गया, इसलिए फ्लैट नेगेटिव में सेंसेक्स बंद है, और आप देखोगे ना 82,248 पे बाजार बंद है, मतलब हम लोग 82,000 के लेवल को सस्टेन करके चल रहे हैं, और पिछली बार भी तरह आज भी 82,200 के लेवल के ऊपर हम लोग बंद है ना। मिड पॉइंट क्या होगा बताऊंगा, बट उससे पहले एक बार सेंसेक्स के पीसीआर दिखा देता हूं, जो कि नेक्स्ट सीरीज का होगा 5 मार्च, और यहां पे आप देखोगे पीसीआर है आपका 0.84, जो कि हल्का सा बुलिश के फेवर पे है, बट डिक्लाइनिंग फेज पे है। ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड और पुट साइड का मिला के बात करें तो सेटअप मिक्स्ड है, और हल्का सा बेयर की तरफ हिंट कर रहा है, बिकॉज हल्का नेगेटिव बाजार बंद है ना, तो हल्का बेयर की तरफ हिंट कर रहा है, बट क्लैरिटी नहीं है, डायरेक्शन लेस बाजार है। हाँ, आप कह सकते हो कि बाजार डिक्लाइनिंग फेज पे है बिकॉज ऑफ दिस कैंडल, बट बेस लाइन सपोर्ट को भी बाजार बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया, सिर्फ एक बार नहीं, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम। अब देखते हैं कि 5वीं बार के बाद वापस गिरता है या रिवर्स बैक करके इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है कि नहीं, तो बी कॉशन, ट्रैप सेटअप बाजार जरूर करेगा। लेवल्स नोट कर लेते हैं यहां फटाफट, 82,200 जो कि मिड जोन ले लेते हैं, 82,300 82,500 600 एंड 83,000 83,200, दिस आर योर रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। डाउन साइड सपोर्ट 82,000 जो कि स्ट्रॉन्ग है, अगर ये ब्रेक किया तो 81,800 81,600 81,500 एंड सो ऑन देखने को मिल सकता है। मिक्स्ड व्यू के साथ चलेंगे, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा, हल्का सा बेयर इंक्लाइन है, बट ट्रैप कर सकता है। अगर बाजार इस लाइन के नीचे ब्रेकडाउन दिया तो ठीक, नहीं तो रिवर्स बैक करा सकता है, जस्ट टू ट्रैप द रिटेलर्स, ठीक है। क्लियर हो जाना चाहिए। और एक तरफ का डायरेक्शन के बारे में ऑलरेडी बता दिया कि बाजार जब खुद एकदम एज पे है, बाउंड्री पे, क्विजिन पे है, नैरो जोन पे है, तो इधर एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेड रहेगा। प्लीज बी कॉशन और सोच समझ के ट्रेड कीजिएगा। थैंक यू एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।